स्मरण एकेडमी के इस डीप डाइव में आज हम बिना किसी लंबी भूमिका के सीधे विषय पर आते हैं। आज का हमारा मिशन है जैन धर्म का एक बहुत ही गहरा विश्लेषण करना। बिल्कुल। और जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये विषय बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ, सही कहा आपने। इसीलिए आज हम जैन धर्म के तीर्थंकरों, उनके गहरे सिद्धांतों और कुछ ऐसी ट्रिक्स को डिस्कस करेंगे जिससे ये सारी जानकारी हमेशा के लिए याद हो जाए। ये एक बहुत ही बढ़िया अप्रोच है, क्योंकि अगर हम इसका मुख्य बिंदु देखें तो जैन धर्म किसी सृष्टिकर्ता या क्रिएटर भगवान पर आधारित नहीं है। मतलब कोई ऐसा भगवान नहीं जो ऊपर बैठ के सब कंट्रोल कर रहा हो, है ना? बिल्कुल नहीं। यह दर्शन पूरी तरह से आत्मा की शुद्धि और इंसान के अपने व्यक्तिगत प्रयास पर जोर देता है। तो इस धर्म को गहराई से समझने के लिए मुझे लगता है सबसे पहले हमें इसके नाम का मतलब समझना चाहिए और जो इसके मार्गदर्शक रहे हैं उनके बारे में बात करनी चाहिए। हाँ, ये सही शुरुआत होगी। तो जो जैन शब्द है वो संस्कृत के जिन शब्द से बना है। जिन का मतलब वही ना जिसने अपनी इंद्रियों और अपनी सारी भौतिक इच्छाओं पर पूरी तरह से विजय पाली हो। एकदम सही। जिसने खुद के मन को जीत लिया वो जिन है और इस मार्ग पर चलने वाले जैन कहलाते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, क्या हम जैन धर्म के तीर्थंकरों को एक तरह से उन गाइड्स की तरह देख सकते हैं जिन्होंने इस विजय का रास्ता खुद पार किया और फिर हमारे लिए एक नक्शा तैयार कर दिया? अरे बहुत ही सटीक एनालॉजी है ये। जैन धर्म में कुल 24 ऐसे तीर्थंकर हुए हैं। वो भगवान नहीं हैं, बल्कि वो गाइड हैं जिन्होंने मोक्ष का मार्ग खुद खोजा और दूसरों को दिखाया। 24 तीर्थंकर। अब एग्जाम्स के नजरिए से देखें तो 24 नाम याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम ट्रिक है। हाँ, वो 3 अक्षरों वाली ट्रिक। बिल्कुल, बस RPM यानी RPM याद रखना है। R से ऋषभनाथ जो प्रथम तीर्थंकर थे, P से पार्श्वनाथ जो 23वें थे और M से महावीर स्वामी जो 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। और मजे की बात यह है कि ज्यादातर सवाल इन्हीं 3 के इर्द गिर्द आते हैं, विशेषकर 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के बारे में। तो चलिए महावीर स्वामी के जीवन पर आते हैं। उन्होंने ही तो इस धर्म को उसका सबसे स्पष्ट आकार दिया था ना? हाँ, अगर हम थोड़े फैक्ट्स की बात करें तो महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व में बिहार के कुंडलपुर में हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ एक क्षत्रिय राजा थे और माता त्रिशला थीं। मतलब जन्म राजसी सुख सुविधाओं में हुआ था। सही कहा। लेकिन 30 वर्ष की आयु में उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और संन्यास ले लिया। और इसके बाद जो हुआ वो साधारण नहीं था। पूरे 12 वर्ष की अत्यंत कठोर तपस्या। 12 साल, मतलब बिना किसी सुख सुविधा के मौसम की मार झेलते हुए। बिल्कुल। और इसी तपस्या के बाद 42 वर्ष की आयु में उन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई। केवल्य? हाँ, मतलब सर्वोच्च ज्ञान। हाँ, केवल ज्ञान, जब आत्मा के सारे आवरण हट जाते हैं और ब्रह्मांड का सत्य स्पष्ट हो जाता है। इसके बाद 527 ईसा पूर्व में बिहार के पावापुरी में उनकी मृत्यु हुई, जिसे निर्वाण कहा जाता है। एक चीज जो मुझे यहाँ बहुत दिलचस्प लगती है वो है नियमों का विकास। मतलब धर्म के नियम एक ही दिन में नहीं बन गए थे। आप पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी के व्रतों की तुलना की बात कर रही हैं ना? हाँ। क्योंकि जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, हाँ। उन्होंने 4 व्रत दिए थे: अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। सही है। अस्तेय मतलब चोरी न करना और अपरिग्रह मतलब संपत्ति इकट्ठा न करना। और फिर जब महावीर स्वामी आए तो उन्होंने इस ढांचे में एक 5वां व्रत जोड़ दिया, ब्रह्मचर्य। बिल्कुल। महावीर स्वामी ने महसूस किया कि जब तक इंसान अपनी इच्छाओं पर, मतलब अपनी वासना पर नियंत्रण नहीं करेगा, तब तक पूर्ण अहिंसा और तपस्या संभव ही नहीं है। ये बहुत ही लॉजिकल है। समय के साथ समाज बदल रहा था तो नियमों को भी अपग्रेड किया गया। अब सवाल ये उठता है कि महावीर द्वारा दिए गए इन व्रतों को जीवन में उतारा कैसे जाए? यही तो मोक्ष का ब्लूप्रिंट है और इसके लिए हमें पंच महाव्रत और त्रिरत्न को समझना होगा। चलिए, तो हमारी दूसरी एग्जाम ट्रिक पर आते हैं। पंच महाव्रत के लिए ट्रिक है अ स ब अ। सुनने में थोड़ा अजीब है पर काम बहुत आती है। हाँ, ये अ स ब अ का फॉर्मूला ही जैन धर्म का कोर है। अ से अहिंसा, स से सत्य, अ से अस्तेय, ब से ब्रह्मचर्य और आखिर के अ से अपरिग्रह। और इनमें भी अहिंसा सबसे ऊपर है। जैन धर्म में अहिंसा सिर्फ मारपीट ना करना नहीं है, मन में बुरा सोचना भी हिंसा है। अच्छा, और मोक्ष प्राप्ति का जो मार्ग है जिसे त्रिरत्न कहते हैं, उसकी ट्रिक है द ज्ञ च।
मतलब द से सम्यक दर्शन, ज्ञा से सम्यक ज्ञान और च से सम्यक चरित्र। मैं इसे एक गाड़ी की तरह देखती हूँ। जैसे त्रिरत्न एक गाड़ी है जो हमें मोक्ष तक ले जाती है, जहाँ सही विजन, सही ज्ञान और सही एक्शन मिलकर काम करते हैं। और पंच महाव्रत क्या है? पंच महाव्रत उस रास्ते के ट्रैफिक रूल्स है जिनका पालन करना उस गाड़ी को सुरक्षित रखने के लिए बहुत जरूरी है। अरे वाह, ये एनालॉजी तो बहुत ही शानदार है। ये फिजिकल और नैतिक नियमों के पीछे की जो फिलॉसफी है उसे समझने में बहुत मदद करती है। तो इस फिलॉसफी पर थोड़ी और बात करते हैं। हमने कर्म की बात की। जैन धर्म में कर्म का कॉन्सेप्ट बाकी दर्शनों से अलग कैसे है? बहुत अलग है। जैन दर्शन मानता है कि आत्मा अमर है, लेकिन वो कर्म के कारण बंध जाती है। बंध जाती है मतलब कोई अदृश्य शक्तियों से बांधती है? नहीं, यहाँ कर्म कोई अमूर्त विचार नहीं है। कर्म को एक भौतिक पदार्थ माना गया है, फिजिकल पार्टिकल्स। रुको, सच में फिजिकल पार्टिकल्स? हाँ, जब हम क्रोध या लालच करते हैं तो ये कर्म के सूक्ष्म कण हमारी आत्मा से आकर चिपक जाते हैं। अच्छा, तो तपस्या और संयम का काम है इन चिपके हुए कर्मों को हटाना। बिल्कुल सही। तपस्या से इन कणों को हटाया जाता है और जब आत्मा पूरी तरह शुद्ध हो जाती है तभी मोक्ष मिलता है। ये तो बहुत ही गहरा और एक तरह से वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। इसी गहराई में जैन दर्शन के दो बहुत ही भारी शब्द आते हैं, अनेकांतवाद और स्यादवाद। क्या हम इन्हें डिकोड कर सकते हैं? जरूर। अनेकांतवाद का मतलब है कि इस सत्य को देखने के कई दृष्टिकोण हो सकते हैं। वो हाथी और अंधे लोगों वाली कहानी सुनी है ना? हाँ, जहाँ कोई हाथी की पूंछ पकड़कर उसे रस्सी समझता है और कोई पैर पकड़कर खंबा। बिल्कुल। हर कोई अपनी जगह सच बोल रहा था, लेकिन वो पूरा सत्य नहीं था। यही अनेकांतवाद है। कोई भी एक विचार पूर्ण सत्य नहीं है। और स्यादवाद क्या है? स्यादवाद इसी से निकलता है। ये हो सकता है या शायद का सिद्धांत है। मतलब हर चीज सापेक्ष या रिलेटिव है। यह दर्शन तो आज के समय में बहुत ही आधुनिक लगता है। यह सिखाता है कि दूसरों के नजरिए में भी सच्चाई हो सकती है। बिल्कुल। ये वैचारिक विनम्रता सिखाता है। लेकिन इतनी गहरी फिलॉसफी होने के बावजूद समय के साथ इस धर्म का प्रसार कैसे हुआ और इसमें क्या विभाजन आए? देखिए, समय बीतने के साथ नियमों की व्याख्या को लेकर मतभेद हुए और जैन धर्म मुख्य रूप से दो बड़े संप्रदायों में बट गया, दिगंबर और श्वेतांबर। एग्जाम्स में इन दोनों का अंतर बहुत पूछा जाता है। दिगंबर संप्रदाय के लोग वस्त्र नहीं पहनते हैं ना? हाँ, दिगंबर यानी दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं। उनके नियम बहुत कठोर होते हैं। उनका मानना है कि वस्त्र भी एक तरह का परिग्रह या संपत्ति है। और श्वेतांबर? श्वेतांबर संप्रदाय के लोग सफेद वस्त्र पहनते हैं और एक बड़ा अंतर यह है कि श्वेतांबर मानते हैं कि महिलाएं भी इसी जन्म में मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं, जबकि दिगंबर ऐसा नहीं मानते। अच्छा, ग्रंथों की बात करें तो जैन धर्म के साहित्य को क्या कहा जाता है? इनके मूल ग्रंथों को आगम कहा जाता है और सबसे खास बात यह है कि ये प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। प्राकृत मतलब उस समय के आम लोगों की भाषा। संस्कृत क्यों नहीं? क्योंकि वो चाहते थे कि उनका संदेश आम जनता तक पहुंचे, न कि सिर्फ एक खास वर्ग तक। इसी वजह से ये धर्म बिहार, गुजरात और राजस्थान में बहुत तेजी से फैला। एक बहुत ही दिलचस्प बात जो स्रोतों से पता चलती है वो ये कि जैन धर्म सबसे ज्यादा व्यापारियों या मर्चेंट वर्ग में प्रचलित हुआ। ऐसा क्यों? इसका सीधा संबंध उनके पंच महाव्रतों से है, खासतौर पर अहिंसा से। खेती करने में कीड़े मकोड़े और सूक्ष्म जीवों की जान जाती थी। ओहो, तो पूर्ण अहिंसा का पालन करने वालों के लिए खेती करना संभव नहीं था। बिल्कुल। इसीलिए उन्होंने व्यापार और वाणिज्य को चुना, जहां सीधे तौर पर हिंसा नहीं होती। और अपरिग्रह के नियम के कारण उन्होंने अपना मुनाफा लग्जरी पर खर्च करने के बजाय वापस व्यापार में लगाया। क्या बात है! मतलब एक धार्मिक नियम ने पूरे समुदाय की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर दिया। चलिए, अब हम इस चर्चा के बिल्कुल आखिर में आ गए हैं, तो एग्जाम्स के लिए क्विक रिकैप कर लेते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। तो याद रखने वाली बातें, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। महावीर स्वामी 24वें थे। अहिंसा यहाँ का सर्वोच्च सिद्धांत है। मोक्ष का मार्ग त्रिरत्न कहलाता है। और हमारे शॉर्टकट्स हैं तीर्थंकरों के लिए आरपीएम, पंच महाव्रतों के लिए असअबा और त्रिरत्न के लिए द ज्ञ च। संप्रदाय दो हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। बहुत बढ़िया। तो आज के इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ते हैं जो मुझे स्रोतों से मिला और जिसने मुझे काफी सोचने पर मजबूर कर दिया। वो क्या है?
आज के इस दौर में जहां हर तरफ सोशल मीडिया पर मतभेद है, भारी बहस होती है, इंफॉर्मेशन का एक क्लैश है, जरा सोचिए अगर हर व्यक्ति जैन दर्शन के अनेकांतवाद और स्यादवाद को अपनी सोच में शामिल कर ले। मतलब ये मान ले कि उसके विचार के अलावा दूसरों के नजरिए में भी थोड़ा सत्य हो सकता है। हाँ, तो क्या हमारे आपसी झगड़े और ये जो हर रोज का टकराव है वो काफी हद तक खत्म नहीं हो जाएगा? ये वाकई बहुत ही गहरा सवाल है।